अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन हुआ मुकम्मल और ऐसा खूबसूरत टूर्नामेंट था जो बहुत अप्स एंड डाउन्स से भरपूर रहा। और ये बड़े वजूहात, एक तो एक्स 10th था तो ये इसलिए याद रहे, माइलस्टोन है तो याद रहेगा, लेकिन सो मच हैपेंड ड्यूरिंग इट। जंग हो गई, टूर्नामेंट बंद हो गया, सारे दुबई चले गए, फिर सोचा दुबई में होगा, फिर सारे वापस आ गए, जंग भी बंद हो गई, हम जीत भी गए, तो बहुत कुछ होता रहा। और फिर जिसको कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप जो था वो लाहौर कलंदर का ट्रॉफी ले जाना was a major इवेंट। और हमारे लिए तो खुशी का बायस इसलिए भी रहा, एक तो टूर्नामेंट रिज्यूम हुआ, हालात नॉर्मल हुए, दूसरा ये कि लाहौर कलंदर हमारी अपनी टीम ये टूर्नामेंट जीत गई और 4 साल में तीसरी दफा PSL की चैंपियन करार पाई। Awesome is that। और हम दोनों के लिए तो इसलिए भी अच्छा हुआ कि एक मैच में तो हम गए थे हाथ बटाने और भी, तो लिहाजा हमें लगा कि हमारी अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन भी है इस जीत में। अच्छा जी, इसी पे हमने बात भी करनी है, इसी पे हम बात करेंगे। CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आप बहुत सारे लोगों को गुड लक चाम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल गुड लक चाम ना आप अपनी टीम के लिए आप खुद हैं। और समीन हैं। मतलब जिस तरह से आप लोग अपनी टीम अपने ग्रुप को लेकर चल रहे हैं और सालों से चल रहे हैं, और शुरू में इतने डाउन्स लोज देखने के बाद भी आप लोगों ने जो फिर फ्लाइट पकड़ी, माशाअल्लाह यू आर कंसिस्टेंट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये गुर वक्त के साथ आता है या और राना साहब ईद मुबारक, मतलब ईद मुबारक भी आपको कह दें क्योंकि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है और आप हमेशा निकालते हैं। ये गुर वक्त के साथ आता है या फिर यू हैव लर्नड दिस ओवर टाइम? हां, यू हैव लर्नड दिस ओवर टाइम या फिर ये था शुरू से ही व्हाटएवर यू यूज्ड टू डू बिफोर? अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, और आपको और आपकी पूरी टीम को और पूरे आपके देखने वालों को और पूरे कलंदरों के फैंस को और पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अब्दुल्ला, ये पैदाइशी होता है, ये अदरवाइज नहीं आता, क्योंकि देखें जो लोग हार को सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, जीत उनसे दूर नहीं होती। और हमेशा से ये बात करता है कि एक प्रोसेस का नाम होता है, जीत जो है वो आपको प्लेट पे रख के नहीं मिलती। फ्लूक से कई दफा लोग जीत जाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस से जीतते हैं ना वो कंसिस्टेंसी उसमें ज्यादा होती है। और यही बात लाहौर कलंदर ने साबित की कि ऑल्दो कि आपके जो अभी आपने कहा कि शुरू में हमारी पोजीशन वैसी नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि हमारे इमर्जिंग प्लेयर नहीं थे। उस वक्त टैलेंट पाकिस्तान में एक आ गया था कि खत्म हो गया। हमारे जो इमर्जिंग थे, एक 29 साल के थे, एक 31 साल के थे। सो ऑब्वियसली एक मस्ट खेलता है तो हम तो 10 प्लेयरों से खेलते थे क्योंकि वो इतने कंपेटिटिव नहीं थे। सो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आए और जो वादा किया था कि हमने यूथ को एंगेज करना है, पाकिस्तान के बेआबाद मैदानों को आबाद करना है और क्रिकेट को वापस लेके आना है और दुनिया को ये बताना है कि इस मुल्क में बहुत टैलेंट है और सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। वो 3-4 साल लगे, फिर पहले फखर आए, फिर शहीन आए, फिर हारिस आए, फिर अब्दुल्ला आए, फिर जमान आए। तो वो जब हमारा कैप्टन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से लड्डी कोतल से शहीन बने और चक सवारी से जमान इमर्जिंग बने और लाहौर में मैचेस हुए, प्ले ऑफ हुए, तो ऑब्वियसली ट्रॉफी तो कलंदर्स की होनी थी। बेशक, और बड़ी अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक आए। अब ऑब्वियसली इस सारी जर्नी को 10 साल तो हो चुके हैं क्योंकि PSL X जो है अभी हमने किया है, सेलिब्रेट किया है। आप लोगों ने जब शुरू किया होगा तो कोई मैनिफेस्टो होगा, कोई ब्लूप्रिंट बनाया होगा। वी वांट टू नो कि इन 10 सालों में क्या आप वापस उस पे जाते रहते हैं टू एटलीस्ट चेक योरसेल्व्स कि क्या हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें हमने डे 1 पे सोचा था कि हम यही करेंगे? तो बस देखिए भाई, बात है ना कि हमारा पर्पस डिफरेंट था इस टीम को लेने का, इसीलिए हमने लाहौर की टीम सेलेक्ट की थी कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है और दिल को जीते बगैर आप किसी को नहीं जीत सकते। तो हमने नौजवानों को अंदर पेनिट्रेट करना था, उनको प्लेटफॉर्म देना था। तो क्रिकेट से बड़ा इवेंट क्या हो सकता है पाकिस्तान में जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है? तो ब्लूप्रिंट सिर्फ एक था कि पाकिस्तानी यूथ को जो है इनकरेज करना है, आइडेंटिफाई करना है और शोकेस करना है और दुनिया को बताना है कि इस मुल्क में कितना टैलेंट है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि ना सिर्फ हमने यूथ को एंगेज किया बल्कि आइडेंटिफाई करके दुनिया को शोकेस किया। और आज 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों के हमने जब 60% ऑफ पाकिस्तान में ट्रायल लिए तो उसमें से 76 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से वन वे और दी अदर सामने आए। तो आज आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी अली रजा नई सेंसेशन पेशावर से जो सबके सामने आई, वो भी हमारे इस प्रोग्राम से आए। सलमान शाह इस प्रोग्राम से आए, जमान खान इस प्रोग्राम से आए, जहां
इरफान आए, अभी मोहम्मद नईम आपने देखा पारा चनार के। सो जो हमने वादा किया था पाकिस्तानी यूथ से, वो अल्लाह का और वादे जो है ना आपने और भी बहुत से कर दिए हैं, क्योंकि क्रिकेट तक आप माशाल्लाह अल्लाह करे कि आप कभी ना रुकें, आप महदूद नहीं अपने आप को रखना चाहते। आपने अभी मीनार पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ कलंदर का जो इतना बड़ा लॉन्च किया, मतलब वो एक अलग अपनी नौयत का प्रोग्राम है। हम दोबारा हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी अगेन ऑन ईद, हम जानना चाहेंगे कि वो किस स्टेज पर है, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या आइडियाज़ हैं, कौन कौन से शोबे हैं जिनको आप प्रायोरिटी के ऊपर जिन पे काम करना चाहते हैं? अब्दुल्ला, वो मीनार पाकिस्तान आपने देखा कि मेरा नहीं ख्याल कि नॉन पॉलिटिकल इवेंट जो है वो इतना बड़ा किसी ने किया और उसको भरा हो। सो जो हमारा पहला डेकेड था वो हमने क्रिकेट के नाम किया, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, मुख्तलिफ मुल्कों से 5 मुल्कों से कॉन्ट्रैक्ट किए, एक्सचेंज प्रोग्राम किए। अब जो नेक्स्ट डेकेड है वो हम पाकिस्तानी जो बाकी यूथ है जो क्रिकेट को मुस्तफीद नहीं होती, उनके लिए हम लेके आ रहे हैं। और उसके लिए आपसे जो वादा हमने यूथ से किया था कि एक ऐप तैयार करेंगे कि वो बताएंगे कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनकी प्रायोरिटी हॉकी है, उनकी प्रायोरिटी बास्केटबॉल है, उनकी प्रायोरिटी एंकरिंग है, उनकी प्रायोरिटी सिंगिंग है, एक्टिंग है, पेंटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो ये बेसिकली हम एक प्लेटफॉर्म का किरदार अदा करेंगे, हम उनको डिक्टेट नहीं करेंगे, ये वो अपना इंटरेस्ट बताएंगे कि वो किस में आगे आना चाहते हैं। अच्छा राना साहब, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन एंड यंग गर्ल्स कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम इनके लिए हो सकता है? वी डू अंडरस्टैंड कि आपके जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ बच्चियाँ भी कितनी बार तो हमारे ही प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने मैसेज आ जाता है कि बिल्कुल कि दिए हमारी तरफ भेज दे। सो वी डू नो कि आप लोगों का इंटरेस्ट है, हम खुद भी रेकमेंड कर देते होते हैं, बट बहुत ज़्यादा और आने की ज़रूरत है बिकॉज देयर इज सो मच टैलेंट अमंग द गर्ल्स, यंग गर्ल्स इन स्पोर्ट्स, और उनको वो उस तरह एवेन्यू नहीं मिलते। सो इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स का अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स कुछ हो सकता है? देखिए, हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो भी आपका बच्चा बच्ची आपके शो पे आया और वो टैलेंटेड था तो उसको हमने एंगेज किया। हाँ, समिया नाम की एक लड़की, आपको शायद याद हो। सो वो 2018 में इंजी भाई जब थे हमारे साथ, तो शुएब भाई थे और आकिब भाई। सो उस वक्त उधर कोई 23,000 बच्चा ट्रायल देने आया लाहौर में, और उसके अंदर वो नन्ही सी परी भी आई, और उस वक्त उसको इंजी भाई ने कहा कि यार इसमें बहुत जबरदस्त टैलेंट है। मेरा ख्याल 7-8 साल की थी। तो उस वक्त हमने उसको 20 ईयर्स का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। आज माशाल्लाह वो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पे दस्तक दे, और जो लोकल टूर्नामेंट हुआ उसमें वो हाईएस्ट रन स्कोरर थी। सो वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी हमारे कार्ड पे है। अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान के 25 शहरों में, जिसमें हम अपना मेल प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक दिन मेल के ट्रायल होंगे, एक दिन वुमेन के ट्रायल होंगे, और उसके बाद उनका रीजनल टूर्नामेंट, फिर उनका जो नेशनल टूर्नामेंट। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जो है हम उसको पूरा प्लान बन चुका है, और इंशाल्लाह अच्छा, मतलब प्रॉपर इससे ट्रायल्स नहीं हो रहे, अब आप टूर्नामेंट पे आ गए हैं। ऐसे कर रहे हैं, जबरदस्त। मैंने कहा अभी ट्रायल से आगे निकल के टूर्नामेंट पे आ गए। जिस तरह नहीं, पहले भी हम टूर्नामेंट करवाते थे, लेकिन इतना मैच लेवल पे नहीं कराते थे। पहले हम करते थे, अब हम 25 शहरों में जा रहे हैं, जिसमें के शहर भी शामिल है। 60 हम बलूचिस्तान से कर, और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कर रहे हैं। सो ये अपने अपने रीजन के ऊपर ये टीमें बनेंगी, अपने अपने रीजन्स में खेलेंगी। उसके बाद जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगी वो सेंटर में फिर आएंगी, और उनका टूर्नामेंट होगा। और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होंगे, जीतने वाली टीम नहीं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिलेगा, और उनको ना सिर्फ क्रिकेट सिखाई जाएगी बल्कि स्पोर्ट्स साइंसेस में डिप्लोमा भी दिया जाएगा। सो ये 2 से 3 महीने का प्रोग्राम है। हमें बड़ा अच्छा लगा ये आपका सारा प्रोग्राम, एंड वी वांट टू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। आपको पता है ना, हम हमेशा मौजूद रहेंगे जी, जब भी आपको हमारी सर्विसेज चाहिए, वी आर हियर, आवर प्लेटफॉर्म इज हियर। तो प्रोग्राम अब्दुल्ला जब प्रोग्राम नहीं भी होता था तब भी आपकी ये सफर जियो के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, अगर जियो ना होता तो कलंदर्स ना होते। तो मेरा जियो की पूरी मैनेजमेंट को, उनके ओनर्स को मेरा दिल से जो है ना वो सलाम। सर, आपको पता है जियो पाकिस्तान का भी ये 10वां साल है, और पीएसएल भी आपने 10वीं उठाई है। सो हम साथ साथ चल रहे हैं माशाल्लाह। ये माइलस्टोन्स हैं हमारे, ये माइलस्टोन्स हैं। राना साहब, ईद मुबारक वंस अगेन टू यू एंड बेस्ट ऑफ।
ज़बरदस्त। लाहौर कलंदर से है ना हमारी बातचीत होके एक अच्छा सा एक माहौल और भाई अब इसमें हमारा कोई ढकी बन छुपी जाता बात नहीं है। I am biased. We are biased towards Lahore Qalandar. We are. They are family for us.